अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी लेके आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो दही ले लिया था। उसमें हमने आधा लीटर पानी डाल के उसको ग्राइंड करके ये मिक्स करके रख लिया है। ये इसमें बेसन ऐड होगा। ये 1 प्याली भर के बेसन है। हम देख लेंगे, अगर हमें ये कम ज़्यादा करना होगा वो हम आपको साथ बता देंगे। ड्राई मसालों में ये है, नमक है 1 चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच ये धनिया है पिसा हुआ, 3 मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं, इसको हमने चॉप कर लिया है। लहसुन है 2 चम्मच भर के, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। 2 चम्मच ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। चलें स्टार्ट करते हैं। 2.5 कप ऑयल डाल के हमने पतीले में चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने। अब हम इसमें ये अपना प्याज डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। उतनी देर जितनी देर ये प्याज ब्राउन हो रहा है हम लस्सी में बेसन ऐड कर लेते हैं। भर के ये बेसन था, ये हम इसमें लस्सी में ऐड कर देंगे। आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी लस्सी और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप हम दही से बना रहे हैं, आप लस्सी जो होती है दूसरी आप उससे भी बना सकते हैं। हल्की सी खट्टी हो तो बहुत ही मजे की ये कड़ी तैयार होगी। अब हम अपने प्याज को देख लेते हैं। प्याज हमारा भी ब्राउन हो गया है, 2 मिनट में ये ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हमने 1-2 मिनट भूनना है ताकि इसका कच्चापन लहसुन का खत्म हो जाए। बहुत ही मज़े की ये आज हमारी कड़ी तैयार होगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये जब तक लहसुन ब्राउन होता है इसको 2 मिनट लग जाएंगे। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 चम्मच वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ये सुरख मिर्च, नमक, हल्दी ये ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं आप मिर्च का इस्तेमाल और कर लें। हल्का सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। एक मिनट हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी वो लस्सी जिसमें हमने बेसन डाल के रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 घंटे के लिए पकाएंगे। 2 घंटे पहले हमने ये मीडियम आंच है, फिर हम इसकी आंच थोड़ी सी लो कर देंगे। ये लो आंच पे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक पकती रहेगी। बड़ी मज़े की ये तैयार होगी। उतनी देर हम अपना पकोड़ों का मटेरियल तैयार करते हैं। ये पकोड़ों के मटेरियल के लिए हमने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है। ये प्याज है, ये भी हमने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। ये ऐड कर देंगे। साथ में ये 2 चम्मच भर के ग्रीन चिली के हैं।
आप चाहें काट के डाल लें, हमने पेस्ट बनाया हुआ था, हम पेस्ट बना के डाल रहे हैं। आपको जैसे पसंद है आप वैसे डाल लें। 1 चम्मच भर के ये धनिया पाउडर है, आधा हमने और डाल दिया इसमें, ये इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये सुरख मिर्च पीसी हुई है, पाउडर नहीं है, ये 2 चम्मच भर के हमने ये डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितना आप खाते हैं। अब हम इसमें 1 प्याली भर के बेसन ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ी हमारी रेडी हो गई है, 2 घंटे लगे हैं इसको। बिल्कुल मीडियम आंच पे, मीडियम से स्लो आंच में ये तैयार हुई है। ये देखे पक रही है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया। अब ये रेडी है। अब हम पकोड़े बनाएंगे अपने। मटेरियल हमारा पकोड़ों का रेडी है, मिक्स हमने कर लिया था अच्छे से। अब हम इसमें कढ़ाई में अपने पकोड़े डालेंगे। घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, हम हाथ की मदद से डालेंगे, आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। इसी तरह जितनी हमारी कढ़ाई में जगह है उतने हम इसमें पकोड़े डाल लेंगे। पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़े निकाल के अपनी कढ़ी में ऐड करते जाएंगे। ये पकोड़े अब हम अपनी कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम सारे पकोड़े बना के कढ़ी में ऐड करते जाएंगे। जितने हमें इसमें डालने हैं पकोड़े उतने डाल लेंगे। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे, वही ऑयल है। ऑयल हमने कम कर लिया। अब इसमें हम ये 4 अदद सुरख मिर्च साबुत हैं वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के जीरा है, ये इसका तड़का लगाएंगे कढ़ी में। तड़का हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको कढ़ी में डालेंगे। कढ़ी हमारी डिश आउट होके रेडी है। बहुत ही मज़े की ये बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में हमें याद रखें, फिर लौट कर आएंगे एक ज़बरदस्त सी इजी रेसिपी लेके आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।